अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं इंजीनियरिंग में तो एक चीज़ आपको पता लग चुका होगा अब तक कि भैया जॉब्स का अनसर्टेनिटी मार्केट में है। प्राइवेट जॉब्स अच्छे मिल नहीं रहे हैं फ्रेशर के लिए। एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। एज ए फ्रेशर जॉब लेना बहुत दिक्कत हो गया है। अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हैं तो बहुत दिक्कत है, सच बात है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जॉब नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है, बट 4 साल बाद कंडीशन मार्केट का क्या होगा किसी को भी नहीं पता। वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, क्या होगा किसी को नहीं पता। सो सिचुएशन खराब हो मार्केट का, अच्छा हो। बड़े बुजुर्ग कहे हैं एक जॉब काम आता है, वो क्या है? सरकारी। वेल पर्सनली आप मेरे से पूछो क्या सर आप सरकारी नौकरी करते, आप इस सिचुएशन में होते? नहीं, मैं नहीं करता। बिकॉज मेरा एटीट्यूड गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं है। मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, अगर मेरे को करप्शन दिखेगा तो मेरे को खुजली होता है, मतलब मेरे को बहुत, मेरा खून खोलता है वो देख के। और गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेक्टर हो, करप्शन आप देखेंगे। खाली करप्शन ये नहीं होता है पैसे खा गया, कई तरह करप्शन होता है। तो कहीं भी करप्शन देखता है तो मेरे को, मेरा दिल नहीं मानता है, लगता है कहीं गलत चल रहा है काम, है ना। तो इसलिए मेरे लिए नहीं है। बट सबके लिए ऐसा नहीं है, सबका अलग होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे करप्टेड होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट सबका अलग मोटो होता है अपने लाइफ को लेके। मेरा लाइफ का मोटो अलग है, जो मेरा टारगेट है, मेरा जो मोटो है, वो कोई जॉब करके फुलफिल करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर मैं IIT वाईटी से पढ़ता, स्टार्टिंग में गूगल में नौकरी लग जाता, 50 लाख का सैलरी स्टार्टिंग में लगता, तो शायद पॉसिबल था। बट ऐसे कंडीशन कितने बच्चों के लिए है भाई? मुश्किल से 0.1%, 1000 में एक बच्चा, तो उसको लेके नहीं चल सकता। मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बच्चा, जो एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसे मेरा फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है, पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि बढ़िया नौकरी लग जाएगा, अच्छा लाइफ जिएगा, थोड़ा दवाई खर्चा मम्मी को भेज देगा, भेज देना भाई नौकरी लगने के बाद। मम्मी पापा को बहुत दुख होता है अगर आप सेटल हो गए कहीं और मिलने भी नहीं जा रहे हो, वो वहीं पर दुखी हैं, ऐसे देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो बहुत ख़राब लगता है। तो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज मेरे वीडियोस काफ़ी सारे लोग देखते हैं। तो मान लो एक पेरेंट्स हैं, बच्चों को पढ़ाया, अपना पेट काट के पढ़ाया, मतलब खाना पीना जितना अच्छा खा सकते थे उतने खाया नहीं, कपड़े उतने अच्छे पहने नहीं, बिकॉज उसका बेटा या बेटी को पढ़ाना था, उसको पढ़ा दिया, बच्चे का नौकरी लग गया, बच्चे का शादी हो गया, बच्चे के फैमिली हो गए। अब वो बूढ़े बुजुर्ग को भूल गया, अपना मौज मार रहा है, घूम रहा है। और तो ऐसे मत करना, कोशिश करना अपना जॉब आप कहीं भी करो, बट मेरे हिसाब से जॉब करना चाहिए आपके आपके पापा मम्मी जहाँ रहते हैं उससे 200-300 किलोमीटर के आसपास ढूंढो ऐसा कोई शहर जहाँ पर पैसे थोड़ा कम मिल जाएगा, बट इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में था, अभी कहीं और शिफ्ट हो गया हूँ, कुछ साल हो गया, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करा, मेरे काफ़ी सारे लोग नॉन दिल्ली में रहते हैं कि भाई मेरा घर झारखंड है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 1500 किलोमीटर दूर है, कुछ इधर उधर हुआ तो कौन कैसे कैसे कनेक्टिविटी बनेगा भाई, कनेक्शन कैसे बनेगा? बड़ा दिक्कत है। मैं तो घर जाऊँगा, पता नहीं फ्लाइट से ही जाऊँगा तो लगेगा 8-10 घंटा। तो मैंने तो नहीं भाई, घर के नज़दीक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको आप सलाह का देता हूँ, पहले एक्सपीरियंस का पता लगता है ना भाई, आप कोशिश करो घर के आसपास जॉब करना, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 घंटे में घर पहुंच जाओ, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाओ गाड़ी से इजीली, ठीक है। तो ये सलाह इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उस तरह का प्लान कर पाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पैसे का प्रॉब्लम बहुत सारा निकल जाता है, अगर बड़े शहर में रह रहे हो तो फैमिली प्लानिंग से इसे नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा बेयर नहीं कर पाओगे। आप हो, आपके वाइफ हैं, 1-2 बच्चे हैं, पापा मम्मी हैं, तो कितने हो गए? 6 बच्चे हो गए, 6 बंदे हो गए। अर्निंग सोर्स मोस्ट ऑफली आप होंगे और आपकी वाइफ अगर काम करी तो भाई 1-2 अर्निंग सोर्स पे आप 6 लोगों का संसार ठीक ठाक तरह से चलाना मुश्किल है अगर बड़े शहर में रहना है तो, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, शादियां होती हैं, तो जाता रहता है पैसा। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आप कोशिश करें
अपने प्लान कर रहे हैं बहुत से फैक्टर्स को लेके, खाली पेरेंट्स नहीं, खाली पैसा नहीं, बहुत से फैक्टर्स को लेके प्लान करें, अपने हेल्थ को लेके भी प्लान करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो यहाँ पर आते हैं। सो भैया आप फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से कैसे स्टार्ट करें? आप अगर सेकेंड ईयर में है तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थर्ड ईयर में तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब उसको प्रिपरेशन करना चाहिए जिसको जॉब की ज़रूरत है, नौकरी ढूंढ रहा है भाई, टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। बिकॉज एक गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा तो उसका स्टेबिलिटी आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जो प्राइवेट जॉब में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मिल नहीं सकता है। किसी भी जगह पर काम कर लो, बिकॉज बहुत सारे अनसर्टेनिटी एकदम से आ जाता है ना। अच्छा, और एक बात, बहुत सारे बच्चे पीएसयूज़ को गवर्नमेंट जॉब समझ लेते हैं। नहीं, पीएसयू गवर्नमेंट जॉब जैसा है, एक बार लग गया, कंपनी रही तो रहेगा। लेकिन पीएसयूज़ में हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, एयर इंडिया से ऐसा हुआ है बस एक मैंने अब तक देखा है। तो पीएसयूज़ में अगर मान लो पीएसयू बंद हो गया या सरकार बेच दी या फिर कोई और रीज़न है, पीएसयू चला नहीं, उसको कुछ और हो गया, तो भाई आपका नौकरी जा सकता है। बिकॉज पीएसयू सरकारी नौकरी नहीं होता, इसमें भाई आपका पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो तो आप प्लान करो ऐसे जॉब लेने का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। पहला आपका प्रायोरिटी वो होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट होने से फ़ायदा क्या मिलेगा? फर्स्ट का फ़ायदा मिलेगा, उसका पे स्केल ज़्यादा होता है। किसी भी राज्य सरकार से जो पेमेंट मिलता है आपका ज़्यादा होता है, पे स्केल ज़्यादा होगा। कुछ राज्य सरकारें हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल मिलता है, जैसे झारखंड में जो प्राइमरी टीचर कमाता है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में हाई स्कूल टीचर उतना नहीं कमाता है, कंपैरिजन कर दूंगा तो। बिकॉज वेस्ट बंगाल में मेरे नॉन टीचर हैं, झारखंड में तो मैं रहता हूँ, मेरे गांव में टीचर ही है, प्रोफेशन मेरे गांव में टीचर ही है मैक्सिमम। अब तो मतलब उस टाइम था 10-15 साल पहले, अब तो डिफरेंट प्रोफेशन के आगे, बैंक में काम करता है, कोई और काम करता है। और उड़ीसा में भी मेरे एक दीदी हैं, जॉब करते हैं, सरकारी में है, गवर्नमेंट जॉब में है, हाई स्कूल में है, तो मुझे पता है इसके बारे में। तो आप कोशिश करिए, पहला आप क्या होना चाहिए भाई, आपका नौकरी ट्राई करो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप इंजीनियरिंग फील्ड से तो इसरो, डीआरडीओ, बार्क ऐसे इंस्टीट्यूट में ट्राई करिए। मतलब देखिए इसमें होना टफ है, लेकिन आप 4 साल पहले सोच रहे हो यार, अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सोच रहे हो, तो आपके हाथ में बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, समझ रहे हैं? सो यू हैव द टाइम टू प्रिपेयर। टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल है और प्रॉपर पाथ सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पाथ आपको बता रहा हूँ, टाइम आपके पास है। तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है आपको, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना है आपको, इसमें क्या होता है, मेनली 2 कंपोनेंट होता है, एक टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू। बट बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है आप लोग सुन के इंटरव्यू का नाम सुन के डरते हैं। डरने से मतलब मैं भी डरता था यार। आप लोग ढूंढते होंगे कौन सा नॉन इंटरव्यू वाला जॉब है, बताओ। देखो यार, प्राइवेट में कोई भी जॉब नॉन इंटरव्यू वाला नहीं होता है, सरकारी में होता है। सरकारी में नॉन इंटरव्यू जॉब बोलूँगा, जैसे मान लो एएलपी का है नॉन इंटरव्यू, रेलवे का जॉब काफ़ी अच्छा होता है। अभी रेलवे का बताया मैंने, हर साल वैकेंसी आएगा, लग रहा है। इस बार कैलेंडर भी आ गया, वीडियो बनाया था आपका, अब आएगा नहीं आएगा भाई वो सरकार को पता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, हर साल आएगा तो अच्छा है। जैसे एएलपी का नहीं होता है, एसएससी जेई का भी नहीं होता है, और इसका रेलवे जेई का मतलब आरआरबी जेई का भी नहीं होता है। ठीक है, टेक्नीशियन का भी नहीं होता है, आरआरबी टेक का मतलब आरआरबी में टेक्नीशियन का एक पोस्ट निकलेगा, अभी 9000 वैकेंसी है, उसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो इंटरव्यू वाले जॉब वो होते हैं जिसमें लेस पेड होता है, लेस पेड जॉब होता है, मतलब कंपेरिजन कर देंगे विद इंटरव्यू के साथ। सो 2 कंपोनेंट रहता है, टेस्ट एंड इंटरव्यू। कुछ जगह पर इंटरव्यू नहीं रहता है, कुछ जगह पर खाली टेस्ट रहता है। टेस्ट में भी आपको पता लग गया 2-3 लेवल रहता है। सो डिफरेंट एग्जाम्स का अलग अलग होता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा। हमारे टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। मैं जब एएलपी का पेपर क्रैक किया था, एनटीपीसी का पेपर मैंने क्रैक किया था, ये सब बिना प्रिपरेशन क्रैक हुआ है। मैंने कुछ ही एग्ज़ाम दिए हैं, 3-4 एग्ज़ाम दिए थे। आरआरबी एएलपी था, आरआरबी एनटीपीसी था, यूपीएससी ईएससी दिया था, बस हुआ नहीं था यूपीएससी ईएससी तो। और मेरे को इतना इंटरेस्ट भी लगा नहीं जॉब में, तो मैं चलो ठीक है ये बढ़िया चल रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है डेली, ठीक है मेरे लिए अच्छा है। तो भाई मैं क्या बता रहा था आपको, टेस्ट और इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब क्वेश्चन आता है
इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें? देखो भाई, यहाँ पर आता है सर मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, आई कैन अंडरस्टैंड। आप में से 90% बच्चे या तो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, या तो ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो जो नाम का है। ऐसा भी होता है, मतलब उधर टीचर भी अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, बस नाम का इंग्लिश है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, नाम का इंग्लिश में बता रहा हूँ, बट काम चल रहा है हिंदी और इंग्लिश में। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जब ऐसे जगह से पढ़ते हैं तो आपका अंग्रेजी कमज़ोर होता है, वो वास्तव वाली बात है। तो वो इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। उस इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा भाई? देखो, दो चीज़ें यहाँ पर आपको एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट पता आपको करना है। आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, बात करने का तरीका। एज ए प्रोफेशनल आपका बात करने का, रहने सहन का तरीका अलग होना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, दिख बतला बोलते हैं स्टूडेंट है, बैचलर है, अपने रहन सहन इतना बढ़िया करो लोग समझ ना पाए भाई इस जगह पर, इस घर में, इस रूम में बैचलर रहता है या फिर फैमिली रहता है। मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग टाइम में ऐसे हम रहते नहीं थे। जब मैं सेकेंड ईयर में गया तो मेरे को बात समझ में आया, नहीं भाई आज से ही मुझे, मतलब अभी से मुझे अपने आप को तैयार करना है उस चैलेंज को फेस करने के लिए। अदरवाइज डायरेक्टली मैं जाऊँगा तो वो चैलेंज को मैं झेल नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? ठीक ठाक तरीके से कपड़े पहनना, अपना साफ सफाई करना, नाखून काटना, बाल काटना, शेविंग करना, घर में जहाँ रहता हूँ बेड को अच्छे से झाड़ झूड़ के सोना, सोने के उठने के बाद जो कम्बल होता है उसको अच्छे से तय करके रखना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्मेल नहीं होना चाहिए, बाथरूम को साफ करना, किचन को साफ करना, ये मेरा काम होता। और मैंने उस जगह पर 90% तो नहीं बोलूँगा, 80% ये सब मैंने ठीक कर लिया था। और मेरे को अच्छा लगता है जब एक, जहाँ मैं रेंट में रह रहा था उस टाइम, मकान वाली के बेटे और उसके दामाद आए थे, बोलते भाई हमें लगता नहीं अब यहाँ पर बैचलर रहता है, ये तो भाई फैमिली ऐसा रखा है पूरा साफ सुथरा ज़बरदस्त। तो ऐसे रहन सहन भी मतलब सही करने की कोशिश करिए। कुछ बच्चे ऐसे शोर मचाते हैं, भाई क्या कर रहे हो यार टेक्निकल हो क्या है, मतलब थोड़ा ना तुम पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में आओ यहाँ पर शोर मचाने, मतलब थोड़ा रहन सहन सीखो यार बढ़िया से। मेरा सलाह है भाई, अच्छा करो, बिकॉज प्रोफेशनल एक अलग दिखना चाहिए बंदे को, भाई बंदे में कुछ बात है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो कम्युनिकेशन मतलब खाली इंग्लिश में बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, इंग्लिश आना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब आप जैसे बात करते हो, बात करने का तरीका, समझाने का तरीका आना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन सीख लिए तो इंटरव्यू का 50% काम हो गया, बाकी 50% आपके दिमाग में क्या है उस पर है। मतलब ये 4 साल जो मेहनत तो काम आएगा। कोई एक दिन में इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू। ये 4 साल जो पढ़ाई करोगे, इंटरव्यू में आपका पूछा जाएगा, क्या पूछाएगा भाई आपने क्या सीखा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया। मैक्सिमम इंटरव्यूज में भी पूछाएगा प्रोजेक्ट्स में क्या बनाया भाई, क्या उसमें क्या था ऐसा, क्या नया करा आपने। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, सो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और एक एज ए टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट या फिर टॉप कॉलेज से ही पढ़ रहे हो, बट टियर 3 कॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? परसेंटेज। कई बोल देंगे आपको आके यहाँ पर परसेंटेज मैटर नहीं करता है, तब पता लगेगा आपको जब आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, तब पता लगेगा भाई आप फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे स्किल का। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सो परसेंटेज मैटर्स अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और ये दोनों को आपको सही करना है, अपने तरीके से करना चाहे कर सकते हो। ये दोनों में ही मैं स्ट्रगल करता था, दोनों को मैंने सही करा। मेरे ऑनर्स का डिग्री है बीटेक का, मेरे 12th में सिर्फ 55.8% है, मेरे 10th में सिर्फ 60% है, बट बीटेक में ऑनर्स का डिग्री है। टॉपर था 6 बार। मेरे काफ़ी सारे बच्चों का 10 to 20% मार्क्स इंक्रीज हुआ है, सिर्फ कुछ स्ट्रेटजी को फॉलो करके। फॉलो करना चाहते हो? आई एम प्रीटी श्योर आप तो करना चाहते हैं। बाय यूजिंग द सेम स्ट्रेटजी अगर आप सही से फॉलो करते हो, बैकलॉग कभी नहीं आएगा, इमेंस प्रेशर दिमाग से हट जाएगा, पैसे बच जाएंगे, और बैकलॉग का जो दाग लगता है आने का वो भी नहीं आएगा अगर तरीके से फॉलो करोगे तो। उसके लिए मेरे पास एक कोर्स है, उसको आपको जाके क्या करना है,
फॉलो करना है, आपको दिखा देता हूँ कोर्स कौन सा है। दैट इज़, नाम तो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का तो है, जीरो से है बिल्कुल, बट उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए, दैट इज़ राइट। कैसे पढ़े हैं ताकि आप अच्छे ग्रैब कर पाओ कंसेप्ट को, दैट इज़ रीड। एंड कैसे बात करोगे, बात करना, सेंटेंस बनाना, सही सेंटेंस बनाना नहीं आया तो अच्छे लिख भी नहीं पाओगे और पढ़ भी नहीं पाओगे। पढ़ने में कुछ गलतियां करते हैं एज ए स्टूडेंट, वो चीज़ें यहाँ पर बता रखा है मैंने। इसका प्राइस कोई 5-10 हज़ार नहीं है भाई, बहुत एफोर्डेबल है। एक बैकलॉग आता है 2,000, 5,000, 10,000 लग जाता है, दाग भी लग जाते हैं। बाकी खाली बैकलॉग बचाने का एक कोर्स नहीं है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स है। तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड कोर्स है कम्प्लीटली। हर साल एक बार मैं लाइव क्लासेस करता हूँ, लेकिन उसके लिए आपका ये पूरा कंप्लीट कोर्स करना जरूरी है, फिर लाइव क्लासेस का फ़ायदा मिलेगा, मतलब उसमें प्रैक्टिस सेशन होता है। प्राइस है सिर्फ 499 रुपीज़। मार्केट में इससे अफोर्डेबल में ऐसा कोर्स कोई भी नहीं दे सकता है अभी तक कोई नहीं दिया, बिकॉज ये वही बता सकता आपको जो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करा है और सॉल्व करा है और सॉल्व करवाया है, दैट आई हैव डन। सो 499 रुपीज़ का है, बट 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। उसके लिए प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये लिंक भी है। अच्छा, और एक बात ना भूल गया आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यार, उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट माय डियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड परसेंटेज की बात कर रहा था। ये हो गया आपका। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरव्यू का यहाँ पर आ गया टेस्ट। इस टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करें? अब क्वेश्चन आता है टेस्ट में, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है? देखो भाई, मेजोरिटी केसेस में खास बात क्या है, आप में से बहुत से लोग 80% लोगों को न्यूमेरिकल पसंद नहीं है। डोंट वरी, इंडिया में 80% जो आपके एग्जाम होंगे टेक के, उसमें न्यूमेरिकल का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। 80% एग्जाम्स में 20% न्यूमेरिकल आता है एंड 80% थ्योरी आते हैं, और बिलीव मी न्यूमेरिकल बहुत आसान है। बट ऐसे एग्जाम्स है जहां पर 80% न्यूमेरिकल आता है और 20% भी थ्योरी नहीं आता है, वो सिर्फ अब तक एक ही है। ऐसे भी हैं 40 और 60, 40%, 60%, समटाइम्स 60%, 40%, समटाइम्स 30-70, दैट इज यूपीएससी एंड दिस इज व्हाट गेट। और जितने भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं, जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे कहानी होता है 20% न्यूमेरिकल, 80% थ्योरी। तो ज़्यादा प्रॉब्लम बात नहीं है। 4 साल आपके पास है, प्रिपरेशन ऐसे करना है आपको, जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज देना है। किस लेवल का टेस्ट सीरीज? एसएससी जेई लेवल का टेस्ट सीरीज, वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 3 ही ब्रांच का हम प्रोवाइड कर रहे हैं फिलहाल। वो क्या आपको बता देता हूँ, देखिए, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का। भाई देखो, पैसा तो लगेगा उसके लिए। 299 रुपीज़ का ही आता है ये टेस्ट सीरीज। अभी जो बाय करेंगे फर्स्ट ईयर के बच्चे, वैसे 1 साल का वैलिडिटी हम देते हैं, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में है, आप 1 साल वैलिडिटी मिलेगा। फर्स्ट ईयर में है, आपको चाहिए 2-3-4 साल के लिए, वैसे देते नहीं है। बट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक्सटेंड करवा लाना मेल करके कि सर आपने एक वीडियो बताया था, वीडियो का रेफरेंस देना, मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ये मैगजीन बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं देते हैं, बट अभी बोल दिया तो दे देंगे, ठीक है? इसलिए तो ये सब स्टार्ट किया मैंने, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज़ बता दिया मैंने आपको। तो टेक में समझ में आया कहानी कैसे करना है आपको। एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फंडामेंटल क्लियर करना, समझना। अंग्रेजी की वजह से हम अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए वो कोर्स बाय करना बहुत जरूरी है। समझ लिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से समझ के, धीरे धीरे करके होगा, एकदम से बिल्कुल नहीं होगा। और फिर क्या करना है? टेस्ट सीरीज देना है, जो मैंने दिया वो देखिए, आप पहले से ही प्रिपेयर कर लो, ठीक है? टेक हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है नॉन टेक। देखो, हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है, आपको पता है। नॉन टेक मतलब क्या है, वो मैं सिलेबस दे दूंगा, इसके बाहर ऑलमोस्ट किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। नॉन टेक का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अभी से। नॉन टेक में क्या प्रिपरेशन अभी से करना है आपको बता देता हूँ। स्टैटिक जीके, उसमें 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कोई
इवेंट्स हुआ था पास्ट में, ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इंडिया का, ऐसे स्टैटिक जीके। तो 4 चीज़ें इसमें होता है, इंग्लिश होता है, जीके होता है, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है। तो यहाँ पर आ जाइए, रीजनिंग का मैं आपको दिखा दूंगा, एक ही वीडियो दिया है, वही काम है, वो हो कंप्लीट है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। सो ये रहा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस, इससे बाहर नहीं आएगा, 95% चांस है। ये है जीके का सिलेबस, ये है इंग्लिश का सिलेबस, और ये है एप्टीट्यूड का सिलेबस। कुछ जगह पर इसको मैथ्स बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। 4 ही चीज़ें होता है नॉन टेक में, बट खास बात क्या है, चारों का चारों चीज़ें हर एग्ज़ाम में नहीं होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स इन चारों चीज़ के बेस पर ही हो जाता है। जैसे एआई के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं इसी के बेस पर, एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम इसी के बेस पर, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में इसी के बेस पर हो जाते हैं सारा। समझ रहे हो? अच्छा, मैं इसकी बात करता था, रीजनिंग की बात करता हूँ, दिखा देता हूँ। एक ही वीडियो भाई, कंप्लीट वीडियो फ्री में, अभी तो अवेलेबल है, आगे रहेगा नहीं, मुझे नहीं पता, बना रहना चाहिए, दैट विल बी देयर, होप सो। सो एक ही वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिए तो आपका रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग एक ही वीडियो में। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? ओके, ब्राउजर को अपडेट करने बोल रहा है, दैट इज ओके। तो सो यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, क्या उज्जवल कुमार सेन, ये सर्च करना है आपको, और यहाँ पर जाके देखेंगे। अभी एएलपी के लिए वो दिया था, हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा वो, बिकॉज कंसेप्ट सेम होता है। उसमें जो लेवल अप क्वेश्चन पढ़ाया मैंने वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप जैसे ही इसके नीचे आओगे तो आपको ये चीज़ दिखता है, आप यहाँ पर आएंगे तो इसमें जाके देखते हैं, इसमें वीडियोस में जाके देखते हैं, और 10 घंटे का एक ही वीडियो है, ठीक है, ये वाला, दिस वन, पूरा एक वीडियो 10 आवर्स 50 मिनट्स का है, एंड दैट इज डन। रीजनिंग कंप्लीट है उसमें, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हो, 1 वीडियो, एक पार्ट नॉन टेक का, डन। सो 22 पार्ट है इसके लगभग, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। कहानी समझ में आ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा और आपको बातें बोलूँगा जो आपको हेल्प करेगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम कितना देना चाहिए डेली। तो मेरे हिसाब से डेली आपको टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए 1 आवर, अगर आप फर्स्ट ईयर में, अगर आप सेकेंड में हैं 2 घंटा, अगर थर्ड ईयर में है 3 घंटा, अगर फोर्थ ईयर में है 4 घंटा, इतना टाइम निकाल सकते हो। बिकॉज जैसे से आगे बढ़ोगे कॉलेज का वर्कलोड कम हो जाएगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स घट जाता है, फोर्थ ईयर में तो बहुत घटता है। तो सेकेंड ईयर में है तो स्टार्ट करो 1 घंटे से, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर चले जाओ 2 घंटा, थर्ड ईयर में है तो स्टार्ट करो 2 घंटे से, लेकिन 6 सेमेस्टर तक 3 घंटा हो जाना चाहिए, ऐसे वाला कहानी। फिर लास्ट में स्टार्ट करो 3 घंटे से, लास्ट 4 घंटा डेली पढ़ना है आपको। पढ़ना मतलब क्या, आपको बता देता हूँ, ये कोई वीडियो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी करना है इतना टाइम। बोलो सर क्लास में था 2 घंटा, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जब तक उसको काम नहीं करोगे, हैबिट में नहीं लाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या फ़ायदा। इतने सारे कर रहे हैं, हज़ारों लाखों कर रहे हैं। कहानी समझा क्या बोला मैंने? सो ट्राई टू फॉलो द स्टेप्स and I'm pretty sure you will get some amazing result at the end of the period of your engineering। एक वीडियो ने बच्चा ने मेरे को बोला था इसके बारे में, इसलिए वीडियो को बनाया इतने अच्छी तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करिए, कोई और टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच।